जय श्री कृष्णा। आज है भगवत गीता के अध्याय 13 का 25वां श्लोक। परंतु इनसे दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं वे इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही तद अनुसार उपासना करते हैं और वे श्रवण परायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निसंदेह तर जाते हैं। ये चल रहा था 25 वाले में। तो अर्थ क्या है इसका, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिएगा। हमारा इसमें दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही, और जिसने तत्व को जाना, सबसे नहीं सुनना है ये सब, जिसने जाना तत्व को उनसे सुनना है। सुनाने वाले तो बहुत मिलेंगे, पर वास्तव में जिसने तत्व को जाना है उनसे श्रवण करेंगे, वही आपको जना सकते हैं, बता सकते हैं। तो ध्यान से सुनिए, अब इसी श्लोक का आगे का सुनिए। पर इसके बाद अब बोल रहे हैं तदानुसार उपासना करते हैं और वे श्रवण परायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निसंदेह तर जाते हैं। अब है उपासना। उपासना मतलब क्या होता है? उपासना का शाब्दिक अर्थ है उप आसन, ऊपर आसन, मतलब उनके करीब जाना, गुरुओं के करीब जाना, गुरुओं के करीब बैठना। उप आसन जो ऊपर हैं, मतलब जो ज्ञान में हमसे ऊंचे हैं, उनके पास बैठना। माँ हमेशा कहती है भाई अपने ऊंचे वालों से दोस्ती रखो। माँ हमेशा कहती है ना कि जो ज्ञान में ऊंचाइयों पर हो, जो व्यवहार में ऊंचाइयों पर हों, उनका साथ करो। जो व्यवहार में ऊंचे हों, अच्छे हों, उनका साथ करो। जो पढ़ाई में अच्छे हों, तो माँ यही कहती ना, उसका साथ कर बेटा। तो कितना अच्छा बोला। उपासना माना हमारा आसन उनके करीब होना चाहिए। अभी बोला मंद बुद्धि। मंद बुद्धि उसको भी बोलते हैं जिसने अपनी बुद्धि को संसारिक कार्यों में लगाया है। गुरुजी बोलते थे तुम अपनी बुद्धि को माया में घिस कर आए हो। आपकी बुद्धि कहाँ गई? बच्चों को पालने में गई, धन कमाने में गई, गृहस्थी का कार्य करने में गई। मतलब आपकी बुद्धि धन कमाने में बहुत विकसित हो गई। भाई धन कमाने की तो सबको पता है कैसे धन कमाना चाहिए, उसमें तो अच्छी चतुराई दिखा देते हैं। संसारिक कार्यों के लिए बहुत विकसित हो गई है, पर आध्यात्मिक कार्यों के लिए जल्दी विकसित नहीं होती और चाहती भी नहीं है। आध्यात्मिक कार्य की तरफ कोई लगना भी नहीं चाहता। उसके लिए कह रहे हैं मंद बुद्धि वालों की बुद्धि विकसित नहीं हुई है, अध्यात्म की तरफ विकसित नहीं हुई है, पर फिर भी आध्यात्मिक बनना चाहते हैं। चलो फिर भी आध्यात्मिक बनना चाहते हैं। ऐसे ज्ञान बुद्धि में नहीं जाता। ज्ञान जो है इस बुद्धि में ऐसे ही नहीं जाता है। वो ऐसे व्यक्ति भी जिसने जाना हो है। कैसे जाएगा? जिसने भगवान को जाना है, तत्व को जाना है और उनके भीतर जानने की चाह भी उपजे। भाई पहले तो जिसने जाना है उसके करीब चाहिए, फिर पहले तुम्हारे अंदर भीतर चाह भी तो उपजे जानने की। क्या जानना चाहते हो भगवान को? क्या उपासना चाहते हो? क्या भगवान के गुरु के करीब बैठना चाहते हो? देखिए अपने अपने आप को। पूरी प्रकृति यदि चाहोगे तो पूरी प्रकृति भी आपका सहयोग देगी, सहयोगी होती है। तब गुरु उसके जीवन में आता है। गुरु ऐसे ही नहीं आता किसी के जीवन में भी। यदि आपकी चाहत उपजेगी तब जीवन में गुरु आप ही आ जाता है। भगवान स्वयं भेज देते हैं। जिसने जाना है, जिसने समझा है भगवान को, आध्यात्मिक क्या है वो आपके जीवन में अचानक आता है। भाई हम पढ़ाई कर रहे हैं, गृहस्थी का कार्य कर रहे हैं, धन कमा रहे हैं, अभी अध्यात्म की तरफ मन ही नहीं है, बच्चों को पालना है, यही चलता रहता है। भाग दौड़ चलती रहती है। अध्यात्म के विषय में तो कोई मन ही नहीं करता है। लेकिन एक समय आता है जो स्वतः ही होता है, अब मुझे अपने लिए करना है, अब मुझे भगवान का नाम लेना है। तो ये भी स्वतः होता है, ये भी भगवान की कृपा होती है जिन पर, तभी होता है। कितना अच्छा बोला।
आध्यात्मिक क्या है, वो आपके जीवन में अचानक ही आता है। वो भी जब प्रार्थना होती है, जब आप प्रार्थना करते हैं तब आता है। मतलब आपका हृदय तब शुद्ध होता है। जब हृदय शुद्ध होगा, खाली होगा, तभी तो होगा। तब आपके जीवन में ऐसा गुरु आ जाएगा। ऐसे ही हमारे जीवन में खाली चाह उत्पन्न हो। जीवन में पहले परमात्मा को पाने की चाह तो उत्पन्न हो। मैं इनको समझूं, मैं इनको जानूं, मैं गुरु को जानूं, मैं परमात्मा को जानूं। फिर वो जब आपके जीवन में आ जाए तो फिर क्या करें? मार्ग तो बहुत सारे हैं। ज्ञान का मार्ग है, भक्ति का मार्ग है। मार्ग बड़े कठिन लगते हैं, मार्ग बड़े कठिन लगते हैं। अरे इतनी पूजा हमारे बस की नहीं है भैया, इतना नहीं कर सकते। फिर अंदर में यही लगता ना, शायद ये हम नहीं कर सकते, शायद हम तो ये कर ही नहीं पाएंगे। संसार में इतनी बुद्धि घिस गई हमारी, देखिए संसार में घिस गई। संसार और घिस भी रहे हैं अभी तक। अपने अपने को देखिए, संसार में तो इंटेलिजेंट हैं, धन कमाने में बहुत इंटेलिजेंट है। अरे इतने तो, ये तो मैं इतना कमा लेता हूँ। गृहस्थी चलाने में, अरे मैं तो बहुत अच्छी गृहस्थी चलाती हूँ, लेडीज़ें भी कहती हैं। संसार की नॉलेज तो बहुत हो गई, आध्यात्मिकता कोई नहीं चाहता। कहते हैं ऐसे लोगों में जब अंदर में चाह हो तो क्या करें? उपासना। आपके जीवन में गुरु आ गया तो कहते हैं उनके करीब बैठ जाओ। यदि जीवन में गुरु आ गया तो कुछ पल, कुछ घंटे बस करीब जाके बैठ जाओ। कुछ नहीं करना आपको, आपको कुछ नहीं करना। ध्यान से सुनिए। सूफी संतों के करीब जो जाता था तो कहते थे बैठ जाओ। ज़्यादा वार्ता नहीं होती थी, ज़्यादा बातें नहीं होती थी। बैठना क्या है? गुरु के करीब बैठना। उसके पास कोई, उनके पास कोई भी व्यक्ति जाता था तो कहते थे बैठ जाओ। वहाँ प्रवचन नहीं होता था, वहाँ कोई सत्संग नहीं होता था, साधारण वार्तालाप होता था। गुरुओं की वार्तालाप में भी आप सीख सकते हो, क्योंकि उसमें भी ज्ञान होता है। गुरु कैसी बातें करते हैं? कहते हैं गुरु का उठना, बैठना, चलना, फिरना, जो व्यवहार होता है वो हमें बहुत कुछ सिखाता है। जो भी आता था तो सूफी संत ये ही कहते थे कि बैठ जाओ। पर जो भी जाता था तो वो इधर उधर, जो वहाँ पे जाता था सूफी संतों के आश्रम में, सूफी संतों के पास जाता था तो जाते क्या देखता था? पहले तो गुरु को देखते हैं, भाई गुरु क्या पहन रहे हैं। फिर इधर उधर देखते हैं कौन कौन आ रहा है। फिर दीवारों पे क्या क्या पोस्टर लगा है। देखिए कितना बड़ा आश्रम है, गुरु का द्वारा कितना बड़ा है, कैसे चित्र लगे हैं, कैसा एनवायरनमेंट है वहाँ का, उसको देखते हैं। आश्रम देख लें, उसका पहनावा देखें, गुरु का पहनावा देखते हैं। ये बाह्य प्रवृत्तियाँ हैं, और जब तक बाह्य प्रवृत्तियाँ हैं तब तक ज्ञान भीतर नहीं जा सकता। वो उनसे कुछ बोलते नहीं, सूफी संत कुछ बोलते नहीं हैं, पर बैठे बैठे ही धीरे धीरे स्थिरता आती है। आप बस बैठ जाओ, धीरे धीरे आपका अंतःकरण खाली होता चला जाता है। उपासना ये नहीं कि धूप बत्ती जला दें, उपासना है। मंदिर गए तो भाई मंदिर जाएं तो उपासना है, धूप बत्ती जलाएं तो उपासना है, या व्रत करें तो उपासना है। उपआसन, बैठे बैठे कब आपका चित्त शांत हो जाएगा आपको ही नहीं पता चलेगा। गुरु के करीब बैठे बैठे चित्त वृत्तियों को लगाम लग जाती है। हिलते डुलते घड़े में आप पानी नहीं भर सकते। नल खोल दिया, अब घड़ा हिल रहा है, आप पानी भर सकते हो घड़े में? नहीं। जब घड़ा बिल्कुल सीधा रखते हैं तब उसमें घड़े में पानी भरा जाता है। तो हमारी भी जब चित्त वृत्तियाँ हिलती डुलती रहेंगी तो पानी नहीं भरेगा, मतलब ज्ञान नहीं भरेगा। घड़े को सीधा रखना पड़ेगा तब पानी जाएगा। हमें भी बिल्कुल सीधा बैठना पड़ेगा, तब हमारे अंदर ज्ञान जाएगा। ज्ञान कब भीतर जाएगा? जब चित्त वृत्तियाँ एकाग्र होंगी। वृत्तियाँ स्थिर नहीं होंगी तो आपका शरीर भी
स्थिर नहीं होगा, वो भी हिलता डुलता रहेगा, ऐसे हिले यही करते रहते हैं। फिर गुरु के पास बैठने से ही स्थिरता आती है। सूफी संतों का जो बैठाना भी बहुत बड़ी चीज़ है। सूफी संतों का तो अपने पास बैठाना भी बहुत बड़ी चीज़ है। आप कहेंगे मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। भाई आप क्या कहेंगे? अरे हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। धन कमाने के लिए वक्त है, घूमने फिरने के लिए वक्त है, बातचीत करने के लिए वक्त है, संसार के लिए वक्त है, पर गुरु के लिए, ज्ञान के लिए वक्त नहीं होता है। आध्यात्मिक ज्ञान है। क्या है आध्यात्मिक ज्ञान? सोचते हैं ऐसे ही मिल जाए आध्यात्मिक ज्ञान, चलते फिरते मिल जाएगा। नहीं, परिश्रम करना पड़ता है, उसके लिए उपासन लगाना पड़ता है, यानी गुरु के करीब बैठना पड़ता है। एक साधारण विद्या को पढ़ने में कितना वर्ष लगा देते हैं, देखिए कितना वर्ष लग जाता है, और इसके लिए हमारे पास वक्त ही नहीं है। आध्यात्मिक ज्ञान के लिए कहते हैं भाई इतना वक्त नहीं है। स्कूल में बच्चे को क्यों भेजते हैं? ताकि वो बैठना सीखे। पहले ऐसे ही भेजते हैं ना। टीचर भी अपने बच्चे को, टीचर तो पढ़ाना जानती है, पर वो अपने बच्चों को भी स्कूल भेजती है ताकि बच्चा बैठना सीखे। पहले दिन तो दौड़ता फिरता रहता है बच्चा। ये बैठना क्या है? उपासना है। आपका शरीर भी स्थिर हो, ये आसन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? आसन बोलते हैं। शरीर स्थिर हो, ये चित्त वृत्तियां भी एक जगह बैठ जाएं, ये बैठती नहीं। संग की महिमा क्यों कही गई है? देखता है आपकी शारीरिक स्थिरता आई, गुरु देखता है क्या आपकी शारीरिक स्थिरता आई, मानसिक स्थिरता आई, और फिर धीरे धीरे जब आपका मन स्थिर होगा, तब जो संसार माया भरा पड़ा है, कोई चीज़ बाल्टी में भरी हो, जैसे गोबर की बाल्टी है, अब उसको साफ करना है तो क्या करोगे? बस कुछ नहीं करना, नल के नीचे रख दो, पानी खोल दो, पानी चलता रहेगा। आपने हाथ भी नहीं लगाया, लेकिन पानी चलते चलते पानी आ रहा है उसमें। वो बाल्टी, गोबर की जो लिसी पुती बाल्टी थी, सब बिल्कुल देखेंगे कुछ समय बाद एकदम साफ हो जाती है। बाल्टी नल के नीचे रखी सतह साफ हो जाती है, करनी नहीं पड़ी। ऐसे ही गुरु कुछ करेगा नहीं, उसके पास पड़े बैठे आपके भीतर का सारा अज्ञान, माया, संसार, सब धन, पदार्थ, इच्छाएं, कामनाएं, सब आपके भीतर जो भरे पड़े हैं, वो आपको जो बोझिल करते हैं, बैठे बैठे सब निकल जाएंगे। जब हम गुरु के पास बैठते हैं तो ये सब निकल जाती हैं, खाली गुरु का विचार रह जाता है। सिर्फ क्या रहता है फिर? गुरु का विचार, गुरु का ज्ञान, और कोई विचार अंदर नहीं रहता। आपका भीतर वाला जब खाली होगा, जब अंदर वाला खाली होगा तभी तो भरेगा ना। भाई ज्ञान कब जाएगा? जब खाली होगा अंदर अंतःकरण, तब भरेगा। भरे हुए पर कैसे भरेगा कोई? भरे हुए पर क्या ज्ञान लगेगा? नहीं। चाहे भरे हुए पर चाहे हलवा पूरी डाल दो, कोई सी बर्तन में भरा हुआ है, उसमें हलवा पूरी डालोगे, सब निकल जाएगा, गिर जाएगा, बह जाएगा। एक दृष्टांत है, संत कमंडल लेकर गया था, कमंडल में भिष्टा पड़ी थी। बोला पहले ये साफ तो करो, तभी तो हलवा पूरी लेकर जाओगे, तभी तो मैं इसमें हलवा पूरी डालूं। हम भी जाते हैं गुरु के पास, भ्रम, भाई हमें भ्रम की स्थिति कैसे हो, भगवान की स्थिति हमारी कैसे हो। तुम्हारे अंदर संसार भरा है तो भ्रम की वृत्ति कैसे बनेगी? पहले उसको साफ तो करिए, पहले देखिए तो आपके अंदर माया के विचार चलते हैं या ज्ञान के विचार चलते हैं। देखिए अपने आप को, अपने विचारों को, ज्ञान के विचारों को डेवलप करिए पहले। जब तक आपका अंतःकरण खाली नहीं होगा, ब्रह्माकार वृत्ति मेरी जागती रहे। भजन तो बहुत गाते हैं, ब्रह्माकार वृत्ति मेरी जागती रहे। उसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है, खाली करना पड़ता है अपने आप को और विचारों से, सांसारिक इच्छाओं, कामनाओं से, तब भ्रम की स्थिति होगी। ऐसे नहीं होगी।
संत लोगों के पास बैठे बैठे माया सारी निकल जाती है, विकार शांत होने लगते हैं, कहीं भी वृत्ति हमारी जाती नहीं है, चित्त शांत होने लगता है। देखिए भीतर वाला खाली है या नहीं है, क्या भरा पड़ा है, अभी देखिए तो सही। गुरु भी देखेगा संसार माया हटी या नहीं हटी, उसमें भी कितना वक्त लगता है, पहले तो आपको हटाने में कितना वक्त लगेगा ये भी देखिएगा। एकदम तो जाती तो हटती नहीं कि आज हम गुरु के पास गए, आज गुरु से मिलन हुआ और हम खाली हो गए, परमात्मा भर गया, गुरु की बातें आ गई, याद रहेंगी नहीं। देखिए कितना वक्त लगता है। पर बैठने से उप आसन, तब वो सूफी संत बोलता था अब तुम आओ। जब बैठे रहे तब सूफी संत कहता है अब तुम आओ, यानी गुरु खुद बोलेगा। आपको नहीं पता चलता अपना कि आप परफेक्ट हो गए ज्ञान सुनने के लिए या नहीं हुए, ज्ञान सुनकर आप परफेक्ट हुए या नहीं हुए, ये भी गुरु बोलता है। सब यही कहते हैं हमारे अंदर तो कुछ नहीं है, हमारे अंदर तो कुछ नहीं चलता। पर अभी हालत कोई परिस्थिति आ जाएगी तो पहुंच जाएंगे। लेकिन अभी कोई बैठे हैं गुरु के पास, अभी कोई हालतें आई, परिस्थिति आई तो आप भागे चले जाओगे। एक फ़ोन आते ही गुरुजी मैं जा रही हूँ, ये हो गया है, देखिए एकदम हिल जाते हैं ना। आप बचपन में जब पेपर देकर आते थे तो पेपर क्या करते थे, पेपर देकर आ गए, पेपर घर पर आए, फिर देखते थे भाई क्या क्या सही करा, उस पर राइट का निशान लगाते थे। हर चीज़ को देख लिया, इसमें से 100 में से 100 आएंगे, इसमें 10 में से 8 आएंगे, हर चीज़ देखते थे ना, तो अपने नंबर खुद ही लगा लिया करते थे। नहीं अब हम पास हो जाएंगे और हमारे इतने नंबर आ जाएंगे। ये सभी ने किया होगा और ये क्या कहा, आई एम राइट, मैं बिल्कुल राइट हूँ, मेरे नंबर पूरे के पूरे आएंगे। पर जब टीचर मार्क्स देती है तब पता चलता है आपने कितना सही करा और आपकी स्थिति क्या है, तब पता चलता है। बुद्धि का ज्ञान नहीं है जो भीतर भरा है, उपासना क्या है, बुद्धि का ज्ञान नहीं है। पहले पात्र बनता है, गुरु गढ़ता है हमें पहले। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ गढ़ काढ़े खूट, अंतर हाथ पसार दे बाहर मारे चोट। गुरु अपना अंदर हाथ रखता है, तब धीरे धीरे घड़त करता है, हमारी ठुकाई करता है, गुलाई करता है घड़े की, तब जाकर हम बनते हैं। गुरु अंदर में हाथ रखता है, बाहर से भली थोड़ी थोड़ी चोट मारता है, तब घड़त होती है। सुनार भी सोने को गढ़ता है, तब उसके चैन बनती है, ईयरिंग बनते हैं, कड़े बनते हैं। देखिए उसमें चोट मारता है तब बनते हैं। बोलते हैं मृत्यु रूप संसार सागर को निसंदेह तर जाएगा। कैसे तर जाएगा इस संसार सागर को? तरेंगे कब? यदि संसार अंदर है, इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, अंदर विकार हैं, कर्मानुसार वासानुसार जन्म होता है व्यक्ति का, वासना अनुसार जन्म होता है, कर्मों के अनुसार जन्म होता है व्यक्ति का। जब संसार आपके भीतर से निकल गया, ना कोई विचार, ना कोई कर्म, ना कोई शारीरिक कर्म, शरीर से भी कोई अब कर्म नहीं बन रहे, आपकी इच्छाएं सारी फिर गलित हो जाएंगी, सारी इच्छाएं आपकी हट जाएंगी, वासना बची ही नहीं, फिर तो निश्चित ही तर जाओगे। गुरुजी बोलते थे हमारा ये गारंटेड ज्ञान है, पर पात्र चाहिए। शेरनी का दूध सोने के पात्र में टिकता है, ऐसे वैसे पात्र में नहीं टिकता। पात्र चाहिए सोने का। पात्र भी बनता है कैसे? उपासना से। भीतर का शांत खाली हृदय चाहिए, भीतर का शांत और खाली हृदय चाहिए। प्रेमी प्रेमिका को यदि कोई दूसरे व्यक्ति की प्रेमिका दूसरे व्यक्ति की, तीसरे व्यक्ति की यदि बात करते हैं तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। पति पत्नी भी किसी और दूसरी लड़के की बात करते हैं तो पति पत्नी को भी अच्छा नहीं लगता। कहेगी वो भी क्यों कर रहे हो उसकी बातें, अच्छा नहीं लगता। ना पति को अच्छी लगेगी ये बातें, ना पत्नी को अच्छी लगती हैं।
ऐसे ही भगवान भी हमारा जेलस लवर है। उसको भी घर की, परिवार की, गृहस्थ की, धन की, मकान की, किसी की भी बातें करोगे उसको भी अच्छा नहीं लगता। वो कहता है तू मेरा और मैं तेरा, सिर्फ मेरी और तेरी ही बातें होनी चाहिए, तीसरा हमारे बीच में नहीं आना चाहिए। ये है भगवान से प्रेम। तो उसको भी यदि कोई उसके अलावा किसी की भी बातें करेगा तो पसंद नहीं आएगा। गुरु के करीब खाली चुपचाप बैठ जाओ, आपको नहीं पता चलता है पर जीवन खुद ब खुद बनता चला जाता है, और गुरु के साथ से ये संभव होता है। गुरु कारीगर तो बहुत अच्छा है, गुरु कारीगर बहुत अच्छा है, पता ही नहीं चलता कब बना देता है हमें। जिन्होंने गुरु को अपना समय दिया वो ही बन पाते हैं। बनना क्या है? आप तो ऑलरेडी ब्रह्म स्वरूप हैं, बनना भी क्या है? आप तो ऑलरेडी ब्रह्म स्वरूप हैं। बस अपना जीव भाव हटाना है, जो है नहीं वो बना कर बैठे हैं। जीव भाव हम हैं नहीं पर बना कर बैठे हैं। भ्रम होने के लिए कुछ करना थोड़ी है, आवरण है, हटा दीजिए, यही हटाना है, और आप तो खुद ही ब्रह्म स्वरूप हैं। जय श्री कृष्णा। जो न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल को दोबारा प्रेस जरूर कीजिएगा, अपने लाइक कमेंट जरूर दीजिएगा।